हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीबी वेब सॉल्यूशंस। फ्रेंड्स, पिछले ट्यूटोरियल्स में मैंने डिस्कस किया था जैसे कि क्रूड ऑपरेशन इन पीएचपी हो गया, मल्टीपल चेकबॉक्स वैल्यूज इन डाटाबेस, कैसे हम चेकबॉक्स वैल्यूज़ को डाटाबेस में इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद हो गया कैसे पीएचपी में हम इमेज अपलोड कर सकते हैं, कैसे लाइव डाटा सर्च कर सकते हैं डाटाबेस से विद द हेल्प ऑफ एजेक्स। तो फ्रेंड्स, वो सारा ट्यूटोरियल सब देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्यूटोरियल है, आप लोगों को काम आएगा। तो फ्रेंड्स, देखते हैं आज का जो टॉपिक है हमारा, फेच वैल्यू फ्रॉम डाटाबेस इनटू ड्रॉप डाउन यूजिंग एजेक्स। आपने कई बार देखा होगा, कई कई बार वेबसाइट में जैसे कि ऐसे कुछ होता है, ड्रॉप डाउन होता है, फिर एक ड्रॉप डाउन को क्लिक वैल्यूज़ को क्लिक करते हैं तो दूसरे ड्रॉप डाउन में वैल्यूज़ अलग अलग आ जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे मेरा स्टेट है आसाम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। जैसे ही मैंने आसाम क्लिक किया तो मेरा जो ये है कुछ मतलब सिटीज़ आ गए आसाम के, सिलचर, डिब्रूगढ़, शिवसागर। यहाँ से हमें कुछ भी सिलेक्ट करना है, बस यहाँ तक। तो फ्रेंड्स, ये कैसे कर सकते हैं, जैसे कि मैं दूसरा स्टेट ले लेता हूँ, मान लीजिए मेघालय ले लेता हूँ। मेघालय ले लिया तो मेघालय ये देख रहे अलग अलग जो वैल्यूज़ ड्रॉप डाउन में आ रहे हैं। अभी मैं मान लीजिए त्रिपुरा ले लेता हूँ तो ये ड्रॉप डाउन वैल्यूज़ चेंज हो जाएगा, जैसे कि अगरतला आ गया, कैलाशहर आ गया। तो ये किस बेसिस पे, जैसे ही मैं स्टेट क्लिक करता हूँ तो एक ड्रॉप डाउन वैल्यू क्लिक करने से दूसरे फील्ड में दूसरे अलग अलग वैल्यूज आ रहे हैं। तो इसको हम कैसे करेंगे फ्रेंड्स, इसको हम एजेक्स के हेल्प से हम कर सकते हैं। तो इसका मेन कॉन्सेप्ट जो है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो फ्रेंड्स, ये जो वैल्यू जो हमारा आ रहा है ना, ये एक्चुअली आप हार्ड कोडेड भी कर सकते हैं और डायनामिक भी कर सकते हैं। मेरा जो वैल्यूज आ रहा है ये सारे के सारे डाटा डायनामिक है, क्योंकि मेरा जो डाटाबेस है ना ब्लॉग, उसमें एक टेबल है, ये है सिटी। यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है सिटी, एक टेबल है, और सिटी डिटेल्स 1 2 3। फ्रेंड्स, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ मेरे को। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको कोड पे ले चलता हूँ। ये जो एक HTML फॉर्म बनाया है मैंने, 2 फील्ड बनाया है। तो इसका कोड है फ्रेंड्स, ये ड्रॉप डाउन एजेक्स डॉट PHP करके एक मैंने फाइल बनाया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे देख रहे हैं आप, 2 फील्ड्स बनाया है मैंने। सिलेक्ट बॉक्स एक हो गया, प्लीज सिलेक्ट जो है स्टेट का, जहाँ पे स्टेट आ रहा है, और दूसरा है सिटी, है ना। ये देखिए फ्रेंड्स, ये स्टेट और सिटी। तो जो सेकंड जो सिलेक्ट ऑप्शन है वहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ एक सिलेक्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, और बाकी जो वैल्यू जो आ रहा है ना सिटी बॉक्स में, वो डायनामिक आ रहा है। तो सबसे पहले जो हमारा जो स्टेट आ रहा है, स्टेट कहाँ से आ रहा है, स्टेट डिटेल्स। स्टेट डिटेल्स हमने यहाँ पे PHP क्वेरी चलाया है। फ्रेंड्स, इसके ऊपर भी एक PHP का स्क्रिप्ट है, ये हम बाद में देखते हैं, ठीक है। ये जब क्लिक करेंगे ना तब एग्जीक्यूट होगा। पहले देखते हैं हम ये सिटी कहाँ से आ रहा है। सिटी आ रहा है, ये जो मेरा PHP स्क्रिप्ट है यहाँ से, सॉरी सिटी नहीं, स्टेट डिटेल्स। स्टेट डिटेल्स यहाँ से आ रहे हैं। तो मैंने क्या किया, कनेक्शन प्रिपेयर स्टेटमेंट चलाया, रन किया, और वहाँ पे मैंने क्वेरी लिख दिया, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टेट ऑर्डर बाय आईडी असेंडिंग। ऑर्डर बाय आईडी असेंडिंग मतलब असेंडिंग ऑर्डर में, जैसे कि 1 2 3 ABC से ही होता है। ये कनेक्शन क्या है, ये कनेक्शन वेरिएबल कहाँ से आ रहा है, ये मेरा कनेक्ट डॉट PHP। ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था ट्यूटोरियल में। ये डाटाबेस के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए, यहाँ पे अगर मैं इसको कनेक्टेड कर देता हूँ तो ट्राई ब्लॉक में आपका आ जाएगा, जो है ना। अगर आपका डाटाबेस कनेक्शन सक्सेसफुल है तो ट्राई ब्लॉक में आ जाएगा, अगर गलत है, कुछ एरर है, तो कैच ब्लॉक में आपको इको कर देगा। तो फिलहाल मैंने इसको इको कर दिया है, देखते हैं कि मेरा डाटाबेस कनेक्टेड है कि नहीं। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए अपर लेफ्ट कॉर्नर में मेरा डाटाबेस जो है ऑलरेडी कनेक्टेड है। तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, फिर से कंट्रोल S करता हूँ, फिर से इसको रिफ्रेश करता हूँ दोबारा। तो फ्रेंड्स, ये हट गया। अब मेरा जो ये फ्रेंड्स स्टेट आ रहा है, आसाम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ये कहाँ से आ रहा है, मेरा ये जो क्वेरी है ना, यहाँ पे सॉरी, हाँ, ये जो क्वेरी है यहाँ से आ रहे हैं। तो मैंने क्या किया,
ये कनेक्शन वेरिएबल कहाँ से आ रहा है, हमारा कनेक्ट डॉट पी फाइल से आ रहा है। ये जो है वेरिएबल कनेक्शन वेरिएबल, तो उससे क्या किया मैंने, एक प्रिपेयर स्टेटमेंट पास किया, उसके अंदर एक क्वेरी चलाया, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टेट ऑर्डर बाय आईडी डिसेंडिंग, मतलब स्टेट टेबल में जितने भी डेटा है हमें सब दे दो, सिलेक्ट स्टार कैसे दे दो, असेंडिंग ऑर्डर में दे दो। अगर सिलेक्ट क्वेरी आपको जानना है तो आप यहाँ पे जाइए लोकल होस्ट में, माई एडमिन पे जाके एसक्यूएल में। फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पे है ना, सिलेक्ट क्वेरी ऑलरेडी दिया हुआ बाई डिफॉल्ट, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सिटी डिटेल्स, मतलब सिटी टेबल में जितना भी डेटा है सारे के सारे हमें दे दो। तो मेरा टेबल क्या था वहाँ पे, ये जो है ना स्टेट टेबल। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए मेरा स्टेट नेम जो है 4 है, आसाम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। तो वही मेरा एग्जीक्यूट हो रहा है। यहाँ पे मैंने क्या किया, फिर उस क्वेरी को एग्जीक्यूट कराया, एक वेरिएबल ले लिया htmt1 एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट कॉल करना जरूरी है, अगर आप एग्जीक्यूट कॉल नहीं करेंगे तो आपका डाटा नहीं आएगा। तो जैसे ही एग्जीक्यूट किया मैंने, मेरा सारा डाटा आ गया। अब डाटा को कहीं ना कहीं पे तो रखना पड़ेगा, फिर उसी जिस वेरिएबल से मैंने एग्जीक्यूट किया था उसी वेरिएबल से मैंने क्या किया, डाटा को फेच किया। एग्जीक्यूट करने के बाद कोई भी क्वेरी उसको हम फेच करते हैं, फेचॉल, फेचॉल मतलब हमें सारा का सारा डाटा दे दो। अगर सिंगल डाटा चाहिए तो मैं फेच लगाऊंगा और यहाँ पे कुछ कंडीशन लगाऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल मुझे सारा का सारा स्टेट चाहिए, तो इसलिए मैंने फेचॉल लगाया है। और यहाँ पे देखिए पीडीओ फेचेस, ये पीडीओ का एक एट्रीब्यूट है। फेच एसोक मतलब एसोसिएटिव एरे, एसोसिएटिव एरे मतलब ये एक एरे प्रिंट कर देगा कि वैल्यू पेयर में। जैसे कि यहाँ पे है मेरा ना ID 1 में क्या, स्टेट नेम आसाम, ID 2 स्टेट नेम मेघालय, ID 3 मिजोरम, ID 4 त्रिपुरा। अगर मैं इसको अगर यहाँ पे अगर प्रिंट करूँ तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए, मैं इसको स्टेट डिटेल्स में मैंने रखा था सारा के सारा डाटा को फेच करके। तो यहाँ पे अगर मैं ये एरे प्रिंट कर दूँ तो क्या आता है देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने जो प्रिंट किया था, ये देखिए, देख रहे हैं आप, एरे का इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। आईडी में क्या है, 1 है, स्टेट नेम आसाम है, फिर दूसरा आईडी में 2 है, स्टेट नेम मेघालय है, फिर तीसरा आईडी में स्टेट नेम क्या है, मिजोरम है, चौथा आईडी में क्या है, त्रिपुरा है। तो ये जो सारा एरे है, मैंने क्या किया, एक लूप लगा के इसको उसी ड्रॉप डाउन फील्ड के अंदर प्रिंट कर दिया, तो सारा का सारा ड्रॉप डाउन में आ गया। तो उसको कैसे प्रिंट करेंगे, फिलहाल मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स अब देखिए ये हट जाएगा, ठीक है। अब समझ में आ गया, ये जो मेरा डेटा जो आ रहा है कहाँ से आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ से स्टेट डिटेल्स से। तो मैंने क्या किया, ऑप्शन के नीचे और एक लगाया लूप PHP सिंटेक्स के अंदर, फॉर ईच स्टेट डिटेल्स एज स्टेट, ये फॉर ईच का सिंटेक्स है। ये एरे है, ये एस क्या है, ये वैल्यू है, आप इसको एक वेरिएबल के हिसाब से ले सकते हैं। ये जो एस के बाद जो भी वेरिएबल होगा उससे हम क्या कर सकते हैं, डेटाबेस का जितना भी इंडिविजुअल फील्ड्स है उसको कॉल कर सकते हैं। ये आईडी क्या है और स्टेट नेम क्या है, आईडी फ्रेंड्स यहाँ से आ रहा है हमारा, है ना, ये आईडी है और ये स्टेट नेम है, तो इसको हम कॉल कर रहे हैं। हमेशा आईडी को आपको पास करना है दोनों जगह। आप यहाँ पे अंदर जो है ऑप्शन का जो वैल्यू है ये अंदर रहेगा, और बाहर जो प्रिंट होगा इको होगा वो स्टेट नेम प्रिंट होगा। आप अंदर भी स्टेट नेम रख सकते हैं, लेकिन हमेशा ये मेरा सजेशन है कि आप इसको आईडी रखिए, क्योंकि आईडी यूनिक होता है। स्टेट नेम कभी कभी क्या होता है, गलती से कोई अगर सेम स्टेट एंट्री कर दिया तो आप कर नहीं पाओगे, इसलिए आईडी रखना ज़रूरी है यहाँ पे। तो ये जो हमारा जो बाहर जो प्रिंट हो रहा है ना, ये ड्रॉप डाउन पे, ये जो है क्या, स्टेट नेम है, और इसका जो वैल्यू है अंदर वो आईडी है। मैं दिखाता हूँ कैसे, वो जेक्वेरी हम दिखाएंगे आपको आगे जेक्वेरी में। तो फ्रेंड्स यहाँ तक समझ में आ गया, हमारा स्टेट्स आ गए। तो ये आईडी और स्टेट नेम भी आपको समझ में आ गया कैसे मैंने लिया है, ये स्टेट वेरिएबल से। इसको आप कुछ भी ले सकते हैं, मतलब वैल्यू ले सकते हैं, रो ले सकते हैं, ठीक है। तो मैंने जो लिया था पहले वही रहेगा, क्या था मेरा, स्टेट, ओके। इसी स्टेट वेरिएबल से हमने क्या किया, आईडी वैल्यू के अंदर आईडी पास कर दिया और बाहर स्टेट नेम पास कर दिया, क्योंकि बाहर आईडी पास कर दूंगा तो हमको स्टेट नेम दिखाई नहीं देगा, इसलिए मैंने स्टेट नेम प्रिंट कर दिया
ताकि हमको बाहर ड्रॉप डाउन वैल्यू में स्टेट नेम दिखे। नीचे का जो फील्ड है ड्रॉप डाउन फील्ड, ये हो गया सिटी। इसमें सिलेक्ट इनपुट लगाया है, इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन है। ये देखिए आप यहाँ पे अगर कुछ नहीं होगा, ये जो प्लीज़ सिलेक्ट दिखाई दे रहा है ना, ये प्लीज़ सिलेक्ट, ये है प्लीज़ सिलेक्ट। उसका नीचे का जो आता है वो क्लिक करने पे आता है। कहाँ क्लिक करेंगे, किसी भी स्टेट को हम क्लिक करेंगे तो नीचे उसका डेटा आ जाएगा। और फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ मैंने बूटस्ट्रैप का लिंक लगाया है, जावास्क्रिप्ट का सोर्स लगाया है, ये भी आप लगा लीजिएगा बॉडी टैग से पहले। और यहाँ पे कुछ CSS भी लगाया है मैंने, ये देखिए बूटस्ट्रैप का CSS लिंक ये लगाना ज़रूरी है। और कंटेनर में यहाँ पे स्टाइल टैग के अंदर कुछ कस्टम CSS भी लगाया है ताकि फॉर्म डिज़ाइन के लिए। आप लोग देख लीजिएगा इसको। तो फ्रेंड्स चलते हैं इसके बाद। और फ्रेंड्स यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हम लोगों का जो स्टेट फील्ड है ना ड्रॉप डाउन पे, इस फील्ड में हम एक आईडी पास करेंगे, क्योंकि हम जब भी एजेक्स यूज़ करते हैं मैं ये क्वेरी में आईडी पास करना होता है। तो यहाँ पे स्टेट का एक मैंने आईडी ले लिया ST, और यहाँ पे वैल्यू 0 पास कर दिया। आप नल भी पास कर सकते हैं इसको ऐसे, ठीक है। तो आईडी किस लिए दिया है, अभी इस आईडी से हम एक इवेंट हैंडलर को कॉल करेंगे। अब याद रखिए जब भी कोई ड्रॉप डाउन से हमें ड्रॉप डाउन फंक्शन यूज़ करें, ड्रॉप डाउन का कोई वैल्यू हम अगर एजेक्स में यूज़ करते हैं तो हमेशा याद रखिए जावास्क्रिप्ट का जो है ऑन चेंज फंक्शन यूज़ होगा। इवेंट हैंडलर जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप डायरेक्टली इसे ऑन चेंज ऐसे ऐसे लगा सकते हैं और फंक्शन नेम पास कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मैंने नीचे कॉल किया हुआ है आईडी से। तो ये फ्रेंड्स देखिए कैसे यूज़ करता हुआ आईडी, ये ST है ना, ये यहाँ पे नीचे देखिए मैंने एक ऑन चेंज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं ST डॉट चेंज फंक्शन। उसके अंदर क्या है, वेरिएबल स्टेट, मतलब एक वेरिएबल लिया है मैंने, वहाँ पे मैंने क्या किया, आईडी से ST डॉट वैल, इसको आप ऐसे दिस भी लिख सकते हैं, दिस डॉट वैल ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मैंने क्या किया, आईडी से वैल्यू लिया और उसको कहाँ स्टोर किया, स्टेट वेरिएबल में। अब देखिए अगर मैं इसको अलर्ट करता हूँ तो इसका प्रिंट होगा क्या, फ्रेंड्स अभी देखो मैं जैसे आसाम क्लिक करता हूँ ना, ये देखिए 1 आ गया, जैसे मेघालय क्लिक करता हूँ 2 आ गया, फिर जैसे मिजोरम क्लिक करता हूँ 3 आ गया, मतलब यूनिक है। त्रिपुरा क्लिक करता हूँ 4 आ गया। देख रहे हो फ्रेंड्स, यहाँ तक समझ में आ गया। तो मैं अब इसको अलर्ट को फिर से कमेंट कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। मैंने आईडी पास किया था ना, ये जो आईडी अभी आया था अलर्ट में कहाँ से आ रहा था, ये जो है ना स्टेट आईडी ऑप्शन वैल्यू के अंदर, यही आईडी आपको दिखाई दे रहा था वहाँ पे। तो फ्रेंड्स क्या करेंगे, सॉरी, तो फ्रेंड्स जैसे हमें स्टेट का वैल्यू में आईडी का स्टेट का वैल्यू मिल गया, हमने इस वेरिएबल पे स्टोर किया। अब क्या करेंगे, फिर से सेंड रिक्वेस्ट टू दी एजेक्स। अब एजेक्स में रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, जैसे कि पिछले ट्यूटोरियल्स में मैंने बताया था। तो कैसे रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, $_एजेक्स, उसके बाद 4 पैरामीटर होता है, एक URL होता है, एक टाइप होता है, एक डेटा होता है जो कि जेसन फॉर्मेट में होता है। जेसन क्या है, जेसन एक टेक्स्ट बेस्ड फॉर्मेट है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन कहते हैं इसको। उससे हम क्या कर सकते हैं, जेसन में जो भी डेटा होगा उसको हम PHP में ले सकते हैं। और डेटा टाइप जो चौथा पैरामीटर है जेसन है, मतलब डाटाबेस से जो भी हमें रेस्पॉन्स मिलेगा, हम रेस्पॉन्स को कैसे लेंगे, जेसन फॉर्मेट में लेंगे। अगर आप एजेक्स यूज़ कर रहे हैं तो जेसन फॉर्मेट में या फिर डाटा टाइप HTML फॉर्मेट में भी ले सकते हैं, इसको लेना पड़ेगा। अगर नहीं लेंगे तो आपका डाटा इको नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे आप सक्सेस फंक्शन भी लगा सकते हैं, मैंने डन लगाया है और फेल लगाया है। फेल होगा तो यहाँ पे कुछ आपको एरर थ्रो कर देगा। तो डन फंक्शन में मैंने किया डन फंक्शन डेटा, इस स्टेप में आएंगे हम बाद में, पहले यहाँ तक हमने रिक्वेस्ट भेज दिया। ड्रॉप डाउन एजेक्स डॉट PHP URL, मतलब इसी फाइल में मैं काम कर रहा हूँ, इसीलिए आप दूसरा फाइल भी लगा सकते हैं। मेरा टाइप क्या होगा, पोस्ट होगा, आप गेट भी लगा सकते हैं। और मैंने डेटा क्या पास किया, स्टेट नेम। स्टेट नेम एक पैरामीटर है, ये नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। ये जो स्टेट कहाँ से आ रहा है, ये जो स्टेट वेरिएबल में जो हमारा आईडी स्टोर हुआ था उस आईडी को हम पास कर रहे हैं कहाँ, इस स्टेट नेम में पास कर रहे हैं भाई। स्टेट नेम मेरा आईडी लो और जाके
डाटाबेस में चेक करो रिकॉर्ड है कि नहीं। अब हम जाएगा डाटाबेस में। अब यहाँ पे चालू होगा पीएचपी स्क्रिप्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कनेक्ट डॉट पीएचपी को इंक्लूड करेंगे डाटाबेस कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए, जो मैंने बताया था ना कनेक्ट डॉट पीएचपी यहाँ पे। तो ये हमने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। उसके बाद इफ़ इस सेट पोस्ट स्टेट नेम, किसी भी एचटीएमएल एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हम सुपर ग्लोबल वेरिएबल यूज करते हैं, डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, डॉलर अंडरस्कोर गेट। इसका अगर डिफरेंस जानना है तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप पिछले ट्यूटोरियल में जाकर देख सकते हैं, क्रूड ऑपरेशन इन पीएचपी। वहाँ पे अगर आप मेरा ब्लॉग विजिट करेंगे तो पूरा का पूरा गाइड मिल जाएगा क्या डिफरेंस है पोस्ट और गेट में। और उससे पहले हम लगाएंगे इस सेट फंक्शन। इस सेट फंक्शन हम चेक करते हैं किसी भी एलिमेंट क्लिक हुआ है कि नहीं, सेट हुआ है कि नहीं। स्टेटमेंट मतलब मेरा जो ड्रॉप डाउन का जो वैल्यू है स्टेट नेम, ये क्लिक हुआ है कि नहीं, ये चेक करने के लिए मैंने लगाया है इस सेट फंक्शन। इफ यू सेट पोस्ट स्टेट नेम, जैसे स्टेट नेम में क्लिक करूंगा क्या होगा, मेरा रिक्वेस्ट चला जाएगा कहाँ पे, पहले तो रिक्वेस्ट जाएगा। रिक्वेस्ट कहाँ पे जाएगा, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये आईडी दे देंगे हम, स्टेट नेम को दे देंगे भाई तुम डाटाबेस में जाओ। अभी ये जाएगा डाटाबेस में, लेके जाएगा और चेक करेगा सेट हुआ कि नहीं। सच में अगर स्टेट नेम में क्लिक हुआ है तो ये एक वेरिएबल में स्टोर कर देगा स्टेट नेम डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट स्टेट नेम। किसी भी एचटीएमएल इनपुट को हम डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट सुपर ग्लोबल से उसको रिट्रीव करते हैं। उसके बाद क्वेरी चालू करेंगे। एक स्टेटमेंट वेरिएबल ले लिया, कनेक्शन वेरिएबल ये डाटाबेस फाइल से आ रहा है, यहाँ से कनेक्शन वेरिएबल जो है। उसके बाद हम क्या करेंगे, कनेक्शन वेरिएबल से प्रीपेयर स्टेटमेंट को चालू करेंगे, रन करेंगे। यहाँ पे क्वेरी अंदर पास कर देंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सिटी वेयर स्टेट आईडी इक्वल टू दिस स्टेट नेम। दिस स्टेट नेम मतलब क्या है, ये जो स्टेट नेम है कहाँ से आ रहा है, एक्चुअली आईडी है, यहाँ से आ रहा है। ये जो स्टेट नेम है ना, यहाँ पे आईडी पास किया था, तो ये आईडी यहाँ पे हम दे रहे हैं वेयर स्टेट आईडी इज इक्वल टू स्टेट नेम। आप इसको स्टेट आईडी भी लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा, क्वेरी डाटाबेस में जब ये पास होगा तो ये डाटाबेस में जाएगा, बोलेगा भाई मेरा जो आईडी जो मैंने क्लिक किया है, आसाम क्लिक किया है तो 1, मेघालय क्लिक किया था तो उस आईडी के हिसाब से मुझे स्टेट नेम दे दो। तो ये हो गया हमारा क्वेरी। अब उसको एग्जीक्यूट कराना है, एग्जीक्यूट नहीं करोगे तो क्वेरी रन नहीं होगा। जैसे ही एग्जीक्यूट मेथड कॉल करेंगे तो वो दे देगा डाटा, दे देगा। तो आप कहीं पे रखोगे ना, तो एक वेरिएबल एरे में ले लेंगे, सिटी डिटेल्स एक एरे वेरिएबल है। वहाँ पे हमने क्या किया, स्टेटमेंट फेच ऑल पीडीओ फेच एसॉक। फेच एसॉक मतलब एसोसिएटिव एरे, जो कि ये जो है ना ID 1 स्टेट नेम आसाम, ID 2 स्टेट नेम मेघालय, ID 3 स्टेट नेम मिजोरम, ID 4 स्टेट नेम त्रिपुरा। इस सारा का सारा डेटा फेचोल करेंगे और एरे में रखेंगे सिटी डिटेल्स। तो फेचोल फेच क्या होता है मैंने पहले भी बहुत बार समझाया हुआ है, आप एक बार जाके देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। उसके बाद हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। और एक बात याद रखिए फ्रेंड्स, जब भी कोई अगर एजेक्स में आपको ड्रॉप डाउन यूज करना है ना, तो ये एक ट्रिक है। सबसे पहले तो हम HTML क्या करेंगे, HTML में एक सिलेक्ट का जो है ना इनपुट एलिमेंट, उसका सबसे पहला जो पार्ट है वो हम पहले से इको करके रख देंगे। सिलेक्ट नेम इक्वल सिटी, हमने स्टेट क्लिक किया था, अभी हमारा क्या आएगा, इस पर खाली है, देख रहे खाली है, कुछ नहीं है। तो क्या होगा, सबसे पहले ये जो है ऑप्शन वैल्यू 0 प्लीज सिलेक्ट ऑप्शन इको कर देंगे। पहले से इको हुआ है, जब भी रेस्पॉन्स आएगा तब भी ये ओवरराइट हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन 2 दूसरा वेरिएबल लेंगे, ये है मेन। यहाँ पे हम फॉर ईच लूप चलाएंगे। कौन सा चलाएंगे, जो ये सिटी डिटेल्स में हमें जो एरे का डाटा मिला था वो लूप चलाएंगे। फॉर ईच सिटी डिटेल्स एज सिटी, जैसे स्टेट प्रिंट किया था ना वैसे एक सिटी वेरिएबल है। अब ऑप्शन 2 में क्या करेंगे, फिर से जोड़ देंगे। ये क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर, यहाँ पे नाल ऑप्शन 2 में प्रिंट किया था तो वही ऑप्शन 2 जोड़ देंगे। डॉट कॉन्कैटिनेट करेंगे, मतलब क्या कॉन्कैटिनेट करेंगे, नया ऑप्शन वैल्यू कॉन्कैटिनेट करेंगे। ये जो वैल्यू आ रहा है ये डायनामिकली आ रहा है, अब जाके आपको ड्रॉप डाउन में वैल्यू दिखेगा। तो सिटी में क्या मिला था हमें, जैसे मैंने 1 क्लिक किया था तो 1 का जो आसाम है स्टेट नेम वो यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे आसाम आ जाएगा। जो भी आप क्लिक करेंगे 2 3 आईडी के बेस पे ये वैल्यू दे देगा। ये वैल्यू हमारा ऑप्शन 2 वेरिएबल में सेव हो गया। अब ये ख़त्म करना है सिलेक्ट इनपुट, तो लास्ट में हम किसी भी HTML टैग को स्लैश, ये एंड टैग है सिलेक्ट का,
तो मेरा जो स्टार्टिंग टैग था ऑलरेडी यहाँ पे है सिलेक्ट क्लास, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया फ्रेंड्स। ये हमें मिल गया ड्रॉप डाउन में सिटी डिटेल्स मिल गया यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट इनपुट एलिमेंट में। अब इसको क्या करना है, तीनों को जोड़ना है। एक नया वेरिएबल लेंगे ऑप्शन 4। यहाँ पे क्या किया मैंने, ऑप्शन वेरी 1 2 3 तीनों को जोड़ दिया ताकि मेरा पूरा का पूरा जो सिलेक्ट एलिमेंट फॉर्म हो जाए। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक नया वेरिएबल लेंगे, उसके बाद एक पैरामीटर पास कर देंगे सिटीज़। पैरामीटर नहीं पास करेंगे तो आप वो इको कर नहीं पाएंगे, वहाँ पे डिस्प्ले कर नहीं पाएंगे। आपके पास बंदूक होगा तो भी गोली चलाओगे ना भाई। तो ऑप्शन 5 में क्या करेंगे, हमने एक पैरामीटर पास कर दिया सिटीज, और उस पैरामीटर में मैंने क्या किया, ऑप्शन 4 क्या है, जो कि पूरा का पूरा जो सिलेक्ट एलिमेंट जो मेरा फॉर्म हो गया था, बिल्ड हो गया था, उसको ऑप्शन 4 में हमने पास किया। उसी ऑप्शन 4 को क्या किया, एक नया पैरामीटर में सिटीज, जो कि एक नया ऑप्शन 5 वेरिएबल है, उसमें हमने सिटीज करके एक पैरामीटर सेट किया और उसमें ये ऑप्शन 4 पास कर दिया। पास करने के बाद और एजेक्स में आपको कुछ भी अगर ब्राउज़र में डिस्प्ले कराना है तो ये करना पड़ेगा, जेसन इनकोड करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा रेस्पॉन्स टाइप किया था जेसन था, डाटा टाइप। ये देखिए यहाँ पे है ना, हमारा डाटा टाइप क्या था, जेसन था, इसलिए जेसन इनकोड करना ज़रूरी है। जेसन इनकोड क्या करता है, जो भी रेस्पॉन्स होता है उसको ब्राउज़र में डिस्प्ले कर देता है। जेसन किसको डिस्प्ले करेंगे, ये जो ऑप्शन 5 फाइनल जो वेरिएबल है, इसको जेसन इनकोड करेंगे, उसके बाद एग्जिट फंक्शन लगा देंगे, तो ठीक है, उसके बाद बंद हो जाएगा। तो ये डाटा आपको ब्राउज़र में दिखेगा, ठीक है, और कंसोल में भी दिखेगा साथ साथ। तो यहाँ से ये ख़त्म होने के बाद क्या होता है, ये जैसे ही PHP स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हुआ, हमें रेस्पॉन्स मिल गया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने रिक्वेस्ट भेजा था, भाई स्टेट नेम मेरा आईडी लेके जाओ, रेस्पॉन्स दे दो। वहाँ से हमें रेस्पॉन्स मिल गया। अब चलेंगे डन फंक्शन में। ये डाटा क्या है, एक रेस्पॉन्स वेरिएबल है, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, रेस्पॉन्स, तो मैं डेटा ही लूँगा। तो चेक करेंगे, डेटा पास करेंगे, रेस्पॉन्स डेटा मतलब रेस्पॉन्स पास करेंगे, और उसके बाद हमने क्या कर देंगे, एक डिव आईडी ले लिया और उसमें HTML डेटा डॉट cts। HTML किस लिए, क्योंकि हम लोगों का जो रेस्पॉन्स मिल रहा था वो पूरा का पूरा एक सिलेक्ट एलिमेंट है, वो हमें HTML के फॉर्म में मिलेगा, इसलिए HTML फंक्शन लगाना जरूरी है। और डेटा क्या है, रेस्पॉन्स है, रेस्पॉन्स डॉट सिटीज पैरामीटर। ये सिटीज क्या है, जो हमारा पूरा का पूरा जो रेस्पॉन्स HTML फॉर्म में देता है, उसका जो हमने पैरामीटर पास किया पूरा का पूरा ऑप्शन 4, जो पूरा का पूरा ये जो है ना रेस्पॉन्स हमें जो मिलेगा, वो हमने क्या किया, ऑप्शन 4 में रखा। ऑप्शन 4 को एक्सेस करने के लिए क्या है, सिटीज जो पैरामीटर है, उसके हेल्प से हम उसको क्या करेंगे, जेसन इनकोड करेंगे। तो ये सिटीज को हम अगर यहाँ पे कॉल करेंगे ना, तो हमें पूरा का पूरा वो, ये देखिए सिटीज कॉल किया हमने, पूरा का पूरा हमें रेस्पॉन्स मिल जाएगा, मतलब डेटा आ जाएगा सिटी डिटेल्स में। और अगर कुछ एरर हो तो फेल फंक्शन में थ्रू कर देगा। तो ये डेटा हम कैसे देख सकते हैं, ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैं आपको कंसोल पहले, हमेशा एजेक्स का कुछ करना है तो पहले आप कंसोल, ये ना, ये यहाँ पे आप इंस्पेक्ट एलिमेंट कर लीजिए, और यहाँ पे नेटवर्क टैब में जाइए, और साथ साथ में आप क्लिक भी करते रहिए, ब्राउज़र पे भी दिखेगा आपको और ये इंस्पेक्ट में भी दिख जाएगा। कभी कभी क्या होता है, एरर आता है ना, तो आपको ब्राउज़र में पता नहीं चलेगा। और याद रखिए, हमेशा एजेक्स का जो एरर है वो आपको यहाँ से कंसोल या इंस्पेक्ट से ही पता चलेगा। तो चलिए देखते हैं। तो अगर मैं आसाम क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे ब्राउज़र में आ गया, आसाम का वैल्यू आ गया। अब देखते हैं यहाँ पे आया कि नहीं। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको अगर मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा जो फाइल है ड्रॉप डाउन एजेक्स डॉट पी एच पी, यहाँ पे अगर क्लिक करता हूँ ना, ये देखिए रेस्पॉन्स आ गया। ये हेडर्स पे क्या आएगा, ग्रीन आ जाएगा। अगर आपका रिक्वेस्ट सही है, मतलब सर्वर पे सही सही चला गया है, तो ग्रीन दिखाएगा और 2000 कोड दिखाएगा, ओके। और उसका आप प्रीव्यू में जाएंगे तो आपका जो पूरा है ना, ये सिटीज़ का जो भी डेटा है, सिलचर, डिब्रूगढ़, आसाम का जो भी, आसाम के जो ये है ना टेबल में, सिटी डिटेल्स टेबल से हम ले रहे थे, सॉरी, सिटी सिटी टेबल से जो ले रहे थे, स्टेट आईडी, असम का स्टेट आईडी क्या था, 1 था। 1 में क्या क्या था, सिटी नेम, सिलचर, डिब्रूगढ़, शिवसागर, जोरहाट था।
तो वही हमको प्रिंट कर रहा है यहाँ पे। अगर आप रेस्पॉन्स पे चेक करेंगे ना तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ये जो देखें सिटीज़ जो हमने पैरामीटर सेट किया था तो उसके हिसाब से रेस्पॉन्स आ रहा है। सबसे पहले तो हेडर आ रहा है, उसका वैल्यू आ रहा है, देख रहे हैं ये वैल्यू, आईडी सिलचर, फिर ID2 डिब्रूगढ़, ये सब डाटाबेस से आ रहा है। 3 नंबर पे क्या आ रहा है, शिवसागर आ रहा है। उसके बाद 4 नंबर पे क्या आ रहा है, जोरहाट आ रहा है। यही फ्रेंड्स आपको क्या कर रहा है, आपको इको करके दे रहा है यहाँ पे सिटी डिटेल्स में। ये कैसे आएगा, जेसोन एनकोड किए है हमने यहाँ पे, ये देखिए फ्रेंड्स जो जेसोन एनकोड किया है ना, तो यहाँ से आपको पूरा सिटी डिटेल्स आ रहा है आपका ये। और हम कहाँ पे रिसीव कर रहे हैं उसको, सिटी डिव में। सिटी डिव कौन सा है, डाटा डॉट सिटीज, ये तो समझ में आ गया, रेस्पॉन्स से आ रहा है। सिटी डिव क्या है, सिटी डिव जो है, हमने ये जो सिटीज HTML एलिमेंट में एक आईडी, यहाँ पे देखिए ये जो डिव क्लास है, यहाँ पे मैंने एक आईडी पास किया सिटी डिव, ठीक है। जो सिटीज, ये जो है ना सिटीज का है, ये सिटीज को हमने रैप किया है एक डिव में, सिटी डिव। उसी डिव में हम ये पूरा का पूरा डेटाबेस से ये रेस्पॉन्स प्रिंट करा रहे हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट रह गया तो आप कमेंट्स सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू फॉर वाचिंग। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।